हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द टीचिंग स्टाफ एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए यहाँ पे 87,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। सारे जितने भी सारे पोस्ट है यहाँ पे सारे कॉन्ट्रेक्चुअल है, इनिशियल फॉर 364 डेज एंड बाद में वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनोलॉजी एंड इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीचिंग कम रिसर्च एसोसिएट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 53,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट में आता है, तो इसके लिए आपको 44,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 35 to 40,000 रुपीज पर मंथ। IT ऑफिसर के लिए 35 to 40,000 रुपीज पर मंथ एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर के लिए 30 to 35,000 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन आता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनोलॉजी एंड इन फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड उसके साथ साथ नेट मास्टर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्जाम होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अगर नेट नहीं है तो PhD इन रिलेवेंट एरिया आपका मस्ट है, मैंडेटरी है PhD डिग्री होना। ठीक है, अगर PhD डिग्री है तो वहां पे कुछ कंडीशंस लागू होते हैं, जैसे आपको पता है कि PhD रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपका PhD थीसिस इवेलुएट होना चाहिए, ओपन PhD वाइवा कंडक्टेड होना चाहिए, आपके PhD वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में जिसका इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह ज्यादा हो तो वो आपके उस जर्नल में आपका पब्लिश होना चाहिए। एंड PhD वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपका किसी अच्छी सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ दिए हुए हैं, जैसे आपको टीचिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग और फिर एक्सटेंशन असिस्टेंस प्रोवाइड करने होंगे टू स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च है उसको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये सारे चीजें आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर स्टेक होल्डर्स इन रेलिवेंट एरियाज, पॉलिसी पेपर्स एंड रिपोर्ट्स ऑन कटिंग एज इश्यूज आपको पब्लिश करने होंगे। आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एजेंसी के साथ आपका इंटरेक्ट अच्छी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग फैकल्टी, पॉलिसी मेकर्स, लीगल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, रिसर्च और अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, उसके साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट एंड प्लान करना होगा वेरियस इवेंट्स इन कोऑर्डिनेशन विद फैकल्टी मेंबर्स इंक्लूडिंग सेमिनार्स, राउंड टेबल डिस्कशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस। प्लान करना होगा आपको, एग्जीक्यूट, मॉनिटर, रिपोर्ट करना होगा जो भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो होते हैं, कोलैबोरेशन के साथ, एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के साथ जो कोलैबोरेट करके आपको ये सारी चीजें करना होगा। ठीक है, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे एंड कोई भी टास्क आपको असाइन किया जाए बाय द कैंपस डायरेक्टर और वाइस चांसलर और एनी अदर हायर अथॉरिटी वो आपको करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी सारे पोस्ट हो तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो यहाँ पे मतलब क्लियरली मेंशन किया गया है, बट वो डिपेंड करता है फुल्ली कि आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा होता है, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास नेट नहीं है, मास्टर्स डिग्री है तो फिर आपके पास नेट होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो PhD मैंडेटरी है। ठीक है, डिजरेबल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। वर्किंग कैंडिडेट शुड हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड रेलेवेंट डोमेन। उसके साथ साथ आपके पास रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए रेपुटेड जर्नल में। ठीक है, रेपुटेड कॉन्फ्रेंस में आपका जो पेपर है वो प्रेजेंटेड होना चाहिए। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स का क्लास आपको लेने पड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करना होगा टू डेवलपिंग रिसर्च कल्चर इन द यूनिवर्सिटी, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार वगैरह आपको ऑर्गेनाइज करना होगा फॉर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, उसके साथ साथ आपको रिसर्च प्रपोजल जो है वो क्रिएट करना होगा फॉर द रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स अंडर द स्कूल एंड एनी अदर टास्क असाइंड बाय द कैंपस डायरेक्टर, वाइस चांसलर और एनी अदर हायर अथॉरिटी वो आपको करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रेफरेंस मे बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद आता है टीचिंग कम रिसर्च एसोसिएट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है इन द रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल क्वालिफिकेशन में जो जो चीज यहाँ पे दिए हुए हैं वो अगर आपके मतलब क्वालिटी में है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
बिकॉज ये सारे जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के लिए लिस्ट दिया हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है, डिजरेबल में रखा गया है। ओके उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब चेक कर सकते हैं। देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इसके लिए देखिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड उसके साथ साथ मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेफरेबली इन एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए अगर ये एलिजिबिलिटी मैच नहीं होता है तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है वो आप चेक कर सकते हैं। डिजरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है कि आपके पास अगर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिवोशन टू सर्विसेज का प्रूवन रिकॉर्ड है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये सारे चीजों में अगर आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है या फिर नॉलेज ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए। ठीक है, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल जो है उसमें एक्सीलेंट होना चाहिए। इंटरपर्सनल एंड कन्फ्लिक्ट, जो आपका कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है उसका रिजोल्यूशन स्किल आपके पास होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड अटेंशन टू डिटेल उसमें एक्सीलेंट होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट और रिलेटेड सॉफ्टवेयर में आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स ऑफिसर। तो इसके लिए देखिए 55% मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन अकाउंटिंग कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है वो आप चेक कर सकते हैं अगर ऊपर का जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है वो अगर मैच नहीं होता है तो। ठीक है, डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे रखा गया है कि कैंडिडेट्स हैविंग एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे डिजरेबल में रखा गया है, बट ये मैंडेटरी अगर आपके पास है तो फिर बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने के लिए मतलब हर पोस्ट में ये नीड होता है। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड है, एंड वो यहाँ पे जो मैंडेटरी जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वहां पे भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया गया है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईटी ऑफिसर। तो इसके लिए देखिए आपके पास बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए इन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 7 इयर्स एक्सपीरियंस, एंड जिसमें से एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेफरेबली इन टीचिंग एनवायरमेंट। ओके, आपके पास सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स में देखा जाए तो सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआईई, सीटी, सीसीडीई ये सारे आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेशंस। उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेबल एक्सपर्टीज इन सर्वर और सिस्टम मैनेजमेंट इन एन एंटरप्राइज एनवायरमेंट वो होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग। आपके पास विंडोज, यूनिक सर्वर टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ टीसीपी और आईपी, एसएमटीपी। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी, आईआईएस, एएसपी वगैरह वगैरह तो आप चेक कर लेना। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग आपको अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो फिर ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका क्या क्या रहेगा। उसके बाद देखिए ड्रिल इंस्ट्रक्टर है तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ जो है 15 साल का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, डिजरेबल क्वालिफिकेशन एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब चेक कर लेना। अब चलते हैं हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आपको जो है सेंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के थ्रू ही होने वाला है, एंड इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होगा, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन के लिए ही बोला गया है। अगर किसी भी तरीके का मतलब जरूरत पड़े तो फिर ऑफलाइन कंडक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज ये ऑनलाइन ही होगा बाय फोन या फिर बाय ईमेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। आपके पास अगर क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन पूछने का है तो फिर आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो
जनरल इंस्ट्रक्शंस उसके बाद दिए हुए हैं कि आपका ब्रीफ प्रोफाइल फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा एंड आपको लेके जाना होगा फॉर द इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू होता है ऑफलाइन तो फिर आपको लेके जाना होगा एंड फॉर्म फिल करने का जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 12 गैरामंट फॉन्ट साइज, ठीक है। एंड उसके साथ साथ 1 पेज का एक मोटिवेशन लेटर भी आपको सेंड करना होगा, ठीक है। अगर ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है तो फिर इंटरव्यू तो फिर आपको उसमें भी कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई कीजिए। एंड क्या क्या आपको लेके जाना होगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको आपका रिज्यूमे होगा, उसके साथ फोटोग्राफ, हर कोई कॉपी में आपका फोटोग्राफ पेस्ट करना होगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके साथ साथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी होगा, कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एड्रेस वगैरह प्रोवाइड किया गया है, एड्रेस ऑफ हेडक्वार्टर एंड उत्तर प्रदेश कैंपस के लिए जो एड्रेस है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पायनियरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी, क्योंकि ये मिड सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के लिए अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है हर कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट जब तक नहीं होता आपका अपॉइंटमेंट कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 364 डेज के लिए आपका जॉब रहने वाला है, ये जो है एक्सटेंड होता रहेगा। एंड जब तक परमानेंट कोई टीचर्स या फिर परमानेंट कोई नहीं आ जाता है उस पोस्ट के लिए, तब तक आपका जो है ये जॉब रहने वाला है, ठीक है। तो सैलरी भी काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, सिलेक्ट होते हैं तो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर में। अगर आप गैप नहीं चाहते हैं तो फिर जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव आपको लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं डेली अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।